जगाओ एकता पदयात्रा का आगाज हुआ है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इस पदयात्रा का आगाज किया। मंच पर मंत्री मदन दिलावर और किरोड़ीलाल मीणा ने किसानों को, सफाई कर्मियों के और संतों के पैर धोकर सम्मानित किया है। उन्हें 3 दिनों तक चलने वाली इस पदयात्रा में नशा मुक्त भारत, बच्चों में संस्कार देने और विकास कार्यों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोई छोटा बड़ा सबकी जय हो, प्रगति हो सबकी, रखते हैं विधानसभा से 3 दिवसीय जागो जगाओ एकता पदयात्रा की शुरुआत कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तरफ से की गई है। मंत्री जी, एकता यात्रा क्या कह रही है और जिस तरह का संदेश आपने दिया श्रमिकों, यात्रा का नाम है जागो और जगाओ। पहले हम जगें और जो सुसुप्त है उसको जगाओ। यहाँ नदी सुसुप्त थी, उस तक को मदन जी ने जगा दिया, तो 3 दिन रह गए तो सारा क्षेत्र जाग जाएगा। जागने का मतलब संस्कार भी रहे, विचार भी जिंदा रहे और विकास भी हो और सब में समरसता, भाईचारा का भाव बना रहे। उस दृष्टि से ये यात्रा है। मैं शुभकामना देना चाहता हूँ माननीय मंत्री दिलावर जी को कि उनकी यात्रा सफल हो। और यही नहीं, इस जो इन्होंने अभियान लिया है उस ढंग का अभियान सभी माननीय विधायक लें तो अच्छा रहे। डॉक्टर राजरानी शर्मा की नियुक्ति अवधि पूरी होने पर सभापति बदला गया। करौली नगर परिषद में अब चौथा सभापति बैठेगा। पहले कांग्रेस की रशीदा खातून थी सभापति। सरकार बदलने पर रशीदा का निलंबन हुआ था। निलंबन के बाद पूनम पचौरी फिर डॉक्टर राजरानी शर्मा और अब नीतू गुप्ता सभापति होंगे। श्रीगंगानगर में राज रकबा की भूमि पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। राज रकबा भूमि पर लंबे वक्त से अतिक्रमण हो रखा था, लिहाजा मौके पर विरोध और आक्रोश को देखते हुए पुलिस का जाब्ता भी मौजूद रहा। तो वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध कांग्रेस नेता दौलत राज ने भी किया है, जिसके चलते उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पर पहुंची और जो ये चौथी मंजिल थी, दरअसल ये 4 मंजिला इमारत थी जो भरभरा के गिरी थी, इसमें से जो चौथी मंजिल थी वो झूलती हुई नजर आई थी। तो झूलते फ्लोर को गिराने की अब तैयारी हो रही है, लिहाजा प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। फिलहाल ध्वस्त मकान से सामान निकाला जा रहा है। इस जर्जर इमारत में परिवार रहता था, लेकिन उस वक्त जब ये गिरी तब परिवार कहीं गया हुआ था। एक बड़ा हादसा होने से टला। चौथी मंजिल आप देखिए हवा में अभी भी झूलती हुई नजर आ रही है, जो कभी भी गिर सकती है, हादसे को दावत दे सकती है। लिहाजा प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है इस चौथी झूलती मंजिल को गिराने के लिए। जोधपुर जिला प्रशासन द्वारा बहुत शानदार कार्रवाई की जा रही है। निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन उन्होंने मिलकर एक अभियान चला के इस मकान को अच्छी तरीके से गिराता है। बिना किसी इसमें इस गिरे मकान के नीचे मलबे में पड़ोस वाले पास घर में शादी है, तो शादी का सारा सामान इसके नीचे दब गया था। लेकिन फिर प्रशासन के सहयोग से कुछ सामान निकाल लिया गया है, कुछ कीमती जेवर वगैरह थे वो निकाल लिया गया है। लेकिन कुछ केस वगैरह है वो तो कपड़ा लेकर अगर इनका सहयोग मिलेगा तो निकाल देंगे, अच्छी बात नहीं है। सूचना मिलने के बाद पहले हमारी टीम वैसे तो पहुँच चुकी थी और शाम को जैसे हमने सारी तैयारियों को अंजाम देते गया था और आज उसी तैयारी के तहत चंद्रशेखर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, ये चौथी मंजिल जो हवा में लटकी हुई है उसे गिराने के लिए किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जब कल ये हादसा हुआ था उसके बाद जिस तरह से बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी और 5 मंजिला इमारत की 3 मंजिलें जो नीचे की मंजिल थी वो नीचे गिर गई और जो 2 ऊपर की मंजिल थी, चौथी और 5वीं, वो हवा में अदर झूले की तरह जो है लटक गई थी। इसके बाद लगातार और भी कोई हादसा होने की जो है संभावना बनी रह रही थी। इसको लेकर जो है प्रशासन ने जो है सतर्कता दिखाते हुए नगर निगम की टीम आज मौके पर पहुंची है। इसके अलावा
नागरिक सुरक्षा बल के सदस्य वहां पर मौके पर पहुंचे और इसके साथ ही पुलिस विभाग भी वहां पर जो है के कर्मचारी और आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। फिलहाल एक बड़ी हाइड्रोक्रेन वहां पर मंगवाई गई है और उसके साथ ही जो तमाम बैरिकेड्स लगा के पूरे रास्ते को बंद किया गया और अब जो है दोनों ऊपर की मंजिल है उसे गिराने का जो है जो प्रयास किया जा रहा है। और सबसे पहले जो है सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता को वॉलंटियर को जो है क्रेन की मदद से जो है जो हवा में झूल रही है मंजिल उसके पास वाली बिल्डिंग पर भेजा गया और देखा गया कि जो पास में बिल्डिंग है उससे वो कितना अटैच है या दोनों में कोई गैप आया है। इसमें ये जानकारी मिली है कि लगभग जो है 2 इंच का गैप दोनों बिल्डिंग और भवन के अंदर है। और तो अब जो किस तरह से सुरक्षित तरीके से इसको जो है गिराया जाए उसको लेकर कवायद जारी है। और अगर बात करें तो जो आसपास के जो भवन है वो भी कहीं ना कहीं मौत के ताबूत की तरह खड़े हैं। बिल्कुल जो सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर जो तमाम बिल्डिंग्स यहाँ पर बनी हुई है निगम की तरफ से 7-8 बिल्डिंगों पर जो है रातों रात नोटिस चस्पा किए गए जर्जर भवन होने के। कहीं ना कहीं हादसे के बाद निगम की कुंभकर्णी नींद खुली है जी। और जाहिर तौर पर देखना होगा कि नोटिस जारी करने के बाद क्या उनके खिलाफ कार्रवाई भी प्रशासन करेगा। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है भीलवाड़ा से, जहां पर सड़क पर चल रही लिहाजा की साजों ने सिंचाई विभाग पर भी अनदेखी के आरोप लगाए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। डीएपी खाद के बाद अब यूरिया खाद की किल्लत से किसान परेशान है। कहीं स्टॉक नहीं है तो कहीं जहां यूरिया खाद का स्टॉक है वो भरपूर नहीं है। लिहाजा जितना भी यूरिया खाद है उसे पाने के लिए किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इटावा से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। लंबी लंबी कतार, परेशान किसान, हालात वही, यूरिया खाद नहीं। सब उस जद्दोजहद का हिस्सा है जो यूरिया खाद पाने के लिए की जा रही है। इटावा की मार्केटिंग सोसाइटी समिति में लंबी लंबी कतारें लगी हैं। इन सब के बावजूद समितियों में लिमिटेड स्टॉक होने के चलते किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से इटावा उपखंड में करीब 1 पखवाड़े बाद यूरिया खाद पहुंचा है। लिहाजा सुबह से लाइन में लगे इन किसानों में महिला किसान भी शामिल हैं, जो बाकी काम छोड़ यूरिया खाद की लाइन में लगने को मजबूर हैं। रात के 2 बजे हूँ। अच्छा और 6 बजे का फिर भी खड़ा था, 11 बजे भी साहब कोई नहीं भूखा बाजी कोई नहीं खाया न कोई नहीं खाया न करी अपना। हालांकि मार्केटिंग सोसाइटी और ग्राम सेवा सहकारियों समेत निजी डीलरों के यहाँ करीब 10,000 से ज्यादा यूरिया के कट्टे पहुँचे हैं, जिनका वितरण कृषि विभाग के अधिकारियों की देखरेख में किया जा रहा है। हर किसान को ज्यादातर 5 कट्टे दिए जा रहे हैं, लेकिन अब भी डिमांड ज्यादा है और स्टॉक कम। ऐसे में खेतों को बुवाई का इंतजार है और किसानों को यूरिया खाद का। इटावा से हिमांशु मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर आपको पाली से बताते हैं, जहां पर सिंचाई विभाग की लापरवाही और उदासीनता के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करते हुए पाली जिले के सरदार समर बांध के कमांड क्षेत्र के अन्नदाताओं ने आज कलेक्टर परिसर के बाहर एक व्यापक और तीखा विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों को गुस्सा इस बात को लेकर भड़का हुआ है कि नहरों की सफाई का काम वर्षों से लंबित है, इस कारण बांध का पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पा रहा है। जल संकट के चलते जो फसल हैं उन पर खतरे मंडरा रहे हैं और ऐसे में किसानों ने एकजुटता दिखाते हुए कलेक्ट्रेट की ओर जाने वाली मुख्य सड़क को ही जाम कर डाला। अगली खबर अलवर से है, जहां पर टेल्को चौराहे के पास राधा ज्वेलर्स पर शनिवार को दिन दहाड़े 38 लाख रुपए की बड़ी लूट के 2 दिन बाद भी अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इधर स्वर्णकार समाज ने 2 घंटे अपनी दुकानें बंद रख के सैकड़ों व्यापारी भवानी तोप से पैदल मार्च निकालते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे।
विरोध प्रदर्शन किया, गेट के आगे बैठे रहे। इसके बाद मिनी सचिवालय पर व्यापारियों ने एएसपी को ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं एएसपी की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। व्यापारियों की मांग है कि बदमाशों की माल सहित गिरफ्तारी हो, वरना 2 दिन बाद अलवर बंद फिर से कर दिया जाएगा। इस तरह से हमारी पूरी जिले की जो हम यहाँ पर जो परसों हमारे स्वर्णकार जो मतलब मोहन जी हैं, मोहन सोनी जी, उनके साथ जो एक डकैती हुई है, चोरी और वो तो नहीं कहूँगा मैं, डकैती हुई है। और ये अलवर शहर में पहली बार ऐसी डकैती हुई है कि व्यापारी को दराती दिखा के, कट्टे दिखा के और 40 लाख रुपए के करीब का माल लूट ले गए। जिला व्यापार महासंघ और संयुक्त व्यापार महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में आज एक ज्ञापन, जो 2 दिन पहले राधा ज्वेलर्स पे घटना हुई, उसके लिए जो एडिशनल साहब हैं, एसपी साहब आज हेडक्वार्टर पर मौजूद नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में एडिशनल गोपीनाथ शरण जी को, कामले साहब को एक ज्ञापन सौंपा है। उसमें मांग की गई है कि जो अपराधी हैं उनको माल सहित 48 घंटे में गिरफ्तार किया जाए। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के बाहर आज एनएसयूआई के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। 2 दिन पहले भी यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज में एबीवीपी के कार्यक्रम के दौरान भी विरोध हुआ था। इसके बाद यूनिवर्सिटी के कुलपति को ज्ञापन देकर आर्ट्स कॉलेज डीन को पद से हटाने की मांग रखी गई थी। छात्रों ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 2 दिन पहले आर्ट्स कॉलेज में कार्यक्रम हुआ। ऐसे में सभी ने सवाल उठाया कि कॉलेज के अंदर छात्र संगठन का निजी कार्यक्रम करने की अनुमति कैसे दे दी गई। अपनी मांगे ज्ञापन के जरिए यहाँ पर एनएसयूआई के छात्रों ने रखी हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि उग्र आंदोलन करेंगे अगर इस मामले में कोई एक्शन नहीं होता है। मेरी जो यहाँ वो है ना, वीसी साहब को एनएसयूआई के बैनर तले हमने ज्ञापन दिया है, जिसके अंदर मुख्यतः हमारी 6-7 मांगे थी, जिसमें सर्वप्रथम जो हालांकि आपको पता है कि गत 1-2 दिन पहले एबीवीपी द्वारा जिस तरह राजनीतिक संगठन का एक तरफा जो कार्य किया गया अपने डीन साहब की मौजूदगी में, उनकी परमिशन पर जो काम किया गया राजनीतिक संगठन ने, वो कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मांगों के अंदर जैसे हमारे वर्तमान जिलाध्यक्ष जितेश जी ने बताया है, उसके अंदर एक वार्ड जो हमारी जो हॉस्टल्स है उनके अंदर मेस के लिए हमने आवेदन दिया है, ज्ञापन दिया है और आश्वस्त किया है वाइस चांसलर साहब ने। अजमेर में एक ऐसा स्कूल है जो राजकुमारों के लिए खोला गया, जिसके 150 साल पूरा होने पर समारोह मनाया जा रहा है। जहां एक ऐसा म्यूजियम जिसकी गिनती एशिया के बेस्ट म्यूजियम में होती है। रिपोर्ट देखिए। एक 150 साल राजशाही ठाट बाट। विरासत, संस्कृति, अनमोल धरोहर संरक्षित। शाही कॉलेज, राजशाही स्टूडेंट। मेयो कॉलेज, महल जैसा स्कूल। अपनी कला, संस्कृति, स्थापत्य और ऐतिहासिक धरोहरों के कारण देश विदेश में ख्याति प्राप्त एक ऐसा शाही कॉलेज, जिसमें एक जमाने में स्टूडेंट भी राजशाही होते थे, जिसके पहले स्टूडेंट अलवर राजघराने के राजकुमार मंगल सिंह रहे। अब ये कॉलेज 150 साल का हो गया है। 1875 में शुरू हुए इस ऐतिहासिक और राजशाही ठाट बाट वाले मेयो कॉलेज में देश विदेश की कई हस्तियां शामिल हुईं। अब इस कॉलेज में राजघराने के साथ ही कई बिजनेसमैन परिवार के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्यार्थी भी पढ़ रहे हैं, जिनकी संख्या 800 से अधिक है। पहले स्टूडेंट जो थे हमारे महाराजा मंगल सिंह जी अलवर के थे, और ऐसा सुना है कि जब वो आए थे तो उनके स्वागत के लिए पूरा अलवर गेट बनाया गया, जिसके थ्रू वो आए और मेयो कॉलेज में एंटर हुए। और उसके बाद धीरे धीरे जो हमारा कॉलेज का रोल है वो बढ़ता गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गया। अभी 850 बच्चे हैं बॉयज़ में ही सिर्फ। मेयो कॉलेज स्कूल की हिस्ट्री काफी लंबी और पुरानी है।
1875 इस स्कूल के निर्माण के बाद पहली नींव का पत्थर जिस करनी से 5 जनवरी 1878 को रखा गया वो आज भी सुरक्षित रखी हुई है। ये करनी चांदी की है और इसका हैंडल हाथी के दांत का है। इसका इस्तेमाल 4 भवनों की नींव रखने में किया गया है, जिसमें मुख्य भवन के अलावा मेयो गर्ल्स, ओमान हाउस और ओमान गेस्ट हाउस की नींव रखने में हुआ है। इस ऐतिहासिक कॉलेज में एक ऐसा म्यूजियम मौजूद है जो इस पूरे कॉलेज स्कूल का इतिहास संजो करके रखता है। इस म्यूजियम की खास बात यह है कि इसमें एक चीज खरीदी हुई नहीं है। इसमें 9000 से ज्यादा ऐसे गिफ्ट आइटम मौजूद हैं जो स्कूल के निर्माण से लेकर राजशाही रियासतें, अंग्रेजी शासनकाल और मुस्लिम शासनकाल के साथ भारत और दूसरे देशों के गिफ्ट हैं। इस म्यूजियम की गिनती भारत ही नहीं पूरे एशिया में बेस्ट म्यूजियम में होती है। 150 साल तो मेयो कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट को हो गए, इसलिए हम ये साल अब सेलिब्रेट करेंगे, तो बहुत ही ग्रैंड हमारा गाला सेलिब्रेशंस है। और ये म्यूज़ियम जो है 1948 से 49 के बीच में बना, एक एक्सक्लूसिव स्कूल म्यूज़ियम है। सो आप देखेंगे कि कॉमनली स्कूल्स में म्यूज़ियम नहीं होते सिचुएटेड, हमारा एक एक्सक्लूसिव है और कई बोलते हैं कि एशिया में बेस्ट म्यूज़ियम है। तो यहाँ हमारी खासियत ये है कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स जो म्यूज़ियम की वस्तुएं हैं उनको लेके हम बच्चों को सिखाते हैं। तो उनके जो भी क्लासेस के लेसन्स होते हैं वो यहाँ म्यूज़ियम ऑब्जेक्ट्स के द्वारा करवाते हैं। अगर बात करें इस कॉलेज के ऐतिहासिक धरोहरों की तो इसमें मेयो हिस्ट्री, राजघरानों की 50 से ज्यादा मिनिएचर पेंटिंग, पांडुलिपि, अलग अलग देशों की क्वाइन एंड करेंसी, प्राचीन हथियारों की आर्म्स गैलरी, प्राचीन मूर्तियां, हैंडीक्राफ्ट आइटम, 240 तरीके के बर्ड्स के अंडे शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर अनवर ई सोहिली की पांडुलिपि है जिसे फारसी में लिखा गया है। इसमें पंचतंत्र की कहानी का अनुवाद है। बिना फोटो के होना इसे खास बनाता है। साथ ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है जो कम ही स्कूल में होती होगी। आज मेयो कॉलेज की देश और दुनिया में अलग पहचान है। तो ऐसे में गैलरी को भी जो है इसमें विशाल रूप दिया गया है। 18 अलग अलग प्रकार की यहाँ पर जो है गैलरी हैं और उसमें कई खास ऐसी तस्वीरें हैं जो यहाँ की शुरुआत से लेकर अब तक की जो तस्वीरें हैं वो पूरे इसमें गैलरी में संजो कर रखी है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। चलिए इसी के साथ राजस्थान लाइव में अभी के लिए इतना ही। बाकी